equals to what, Ray? 0, comma 0. And G is equals to what? So we have G is equals to what? G is equals to 6, comma 8. So these 3 points we have. So we have to find. Suppose your first point and second, you should find the distance between this A M. आई थिंक ये हमने डिस्कस किया था, आदित्य डिस्कस किया था क्या ये क्वेश्चन, क्या नहीं किया था डिस्कस? ऋतुराज, चैतन्य, बत बोलो जल्दी से, ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था क्या? नहीं नहीं किया था? नहीं सर। ओके, इसको डिस्कस करूं फिर? करना है इसको डिस्कस? यस सर। बोलो। ओके, यस इसको सर। हम क्लियरली डिस्कस करेंगे, ध्यान दो इधर बोर्ड की तरफ। So this is my first point. So which point? So first point is M. M point. What is the coordinates of your M? So it is 3 comma minus 4. Right. Then next point is A. What is the coordinates? 0 comma 0. The next point is Z. What is the coordinate? Right. So it is 6 comma 8. ये उसके coordinates है. So first we need to find. So first we need to find the distance between these 2 points. ओके, ये तीनों पॉइंट जो है, इन तीनों पॉइंट के बीच में का जो डिस्टेंस है उसको हम फाइंड करेंगे सबसे पहले। ठीक है, सो सपोज ये जो तीनों पॉइंट है इसको मैं यहाँ पे प्लॉट कर देता हूँ। तो प्लॉट करने के बाद ये पॉइंट कैसे दिखेंगे? तो ये पॉइंट जो है वो इस टाइप से दिखेंगे, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट हियर, second point is here your, and third point is here. So suppose this is your M point, this is A point, and this is your G point. So we need to find the distance between this M and A. So मैं क्या कर देता हूँ, M and A point का जो distance है उसको मैं find कर देता हूँ। So coordinate क्या है M के? So it is -3 comma -4. Okay, what about our A point? So it is 0.
क्या बोलते हैं, ये भी नहीं है। सेब आंबा सगळं थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम हुआ था इसलिए हम गए थे। ठीक है, तो आपने वो प्रॉब्लम सॉल्व किया, आपने उसका डिस्टेंस हमें फाइंड करना था। देखो उस प्रॉब्लम में हमें क्या करना था, उसका डिस्टेंस जो है हमें फाइंड करना था। देखो तो आपने फाइंड किया क्या, बताओ मुझे। ओके, डिस्टेंस फाइंड किया है क्या आपने? माइक मैसेज करके बताओ मुझे कितने लोगों ने डिस्टेंस फाइंड किया है उसमें। थोड़ा सा नेटवर्क का इशू होने के बाद क्या हो रहा है, प्रॉब्लम आ रही है। कीर्तन ने किया? देखो ये नेटवर्क का प्रॉब्लम आने के बाद हम कुछ भी नहीं कर सकते। जी हम यहीं पे थे। आई थिंक 6 नंबर का प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे थे। नेटवर्क का इशू होने के बाद हम डायरेक्ट बाहर चले गए थे। ठीक है, हम उसको ले लेंगे। और 6 वाला प्रॉब्लम कौन सा है वो? आई थिंक दिस इज योर 5th प्रॉब्लम एंड दिस इज योर 6th प्रॉब्लम। तो नाउ वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। पूरा मूड ऑफ होता है देखो ये प्रॉब्लम ऐसे लाइट जाने मतलब प्रॉब्लम नेटवर्क इशू आने के बाद। चलो हम सॉल्व करेंगे इसको। तो एम कोऑर्डिनेट क्या है मेरे, -3, -4, ये मेरे एम के कोऑर्डिनेट है। उसके बाद में ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो यहाँ पे है 0, 0। तो अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो मुझे यहाँ पे x1 y1 मुझे जो है x1 x2 x1 y1 y2 मुझे फाइंड करने पड़ेंगे। तो ये रहेगा आपका x1, ये जो रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, तो दिस इज अवर y1, इसको बोलेंगे हम x2 एंड दिस इज अवर y2। so now we can solve this problem using the given conditions, right? तो ईश्वरी यहाँ पे बोर्ड पे मत लिखो कुछ, पहले ही प्रॉब्लम है। बोर्ड पे कुछ मत लिखो, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे पूछो, राइट? तो वी कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस एम ए इज इक्वल्स टू व्हाट, रूट में हमें लिखना पड़ेगा। तो व्हाट इज x2 माइनस x1 टू द ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, सॉरी y2, ओके, y2 माइनस y1, करेक्ट है ये फार्मूला। so we can put the value of x2 minus x1. So what is the value of x2 minus x1? कौन बताएगा? x2 मीन्स क्या है, x2 मीन्स है 0, तो 0 माइनस x1 क्या है, x1 -3 है, तो ये हो जाएगा +3, यहाँ पे माइनस माइनस +3 हो जाएगा प्लस। y2 की वैल्यू क्या है, 0, माइनस -4 है, तो ये भी हो जाएगा +4, और उसका हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, तो यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट में आएगा 3 का स्क्वायर प्लस नेक्स्ट ब्रैकेट में आएगा 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 आएगा। तो यहाँ पे हमें जाकर सॉल्व करना है, तो 16 + 9 कितना हो जाएगा, 25. so it is 25। so the distance between the points M and A और A and M is equals to क्या आ जाएगा, 5 यूनिट आएगा। अभी मुझे 2 पॉइंट अलग और 2 पॉइंट्स है, उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो भी मुझे फाइंड करना है। कहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करना है, सपोज ए पॉइंट एंड डिस्टेंस ए एंड जी पॉइंट के बीच में मुझे जो डिस्टेंस है उसको मुझे फाइंड करना है। शायद मेरी आवाज आपको आ रही है ऐसे मैं समझता हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी मतलब मुझे आपको आपकी आवाज नहीं आ सकती है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, एम एंड जी पॉइंट जो है उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसको मुझे फाइंड करना पड़ेगा। एम एंड सॉरी
एम एंड जी पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है उसको मैं फाइंड कर देता हूँ। ठीक है, अभी मैं एम एंड जी के बीच में जो डिस्टेंस है उसको फाइंड कर देता हूँ, एम एंड जी के बीच में। ठीक है, तो एम के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है, तो सबसे पहले मैं देखता हूँ यहाँ पे एम के कोऑर्डिनेट्स क्या है। तो एम के कोऑर्डिनेट्स है -3, -4। जी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, जी के कोऑर्डिनेट्स है 6, 8। ठीक है, 6 है एंड (8) है यहाँ पे। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन एम जी इज इक्वल्स टू, मैं और एक बार फार्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे। तो इट इज x2 - x1 to the bracket square plus y2, okay, the next is what, y2 minus y1 to the bracket square। तो इस टाइप से मैं फार्मूला लिख देता हूँ। अभी मैं इसको सॉल्व करूंगा, तो सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो x1 y1 x2 y2 इस टाइप से मुझे लेने पड़ेंगे दोनों भी। तो इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो x2 इज व्हाट 6 माइनस x1 इज व्हाट -3। सो हम यहाँ पे करेंगे +3। करेक्ट है? सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट है, थोड़ा सा रॉन्ग हो रहा है अपना। मैं बता देता हूँ कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुआ है। एमजी का डिस्टेंस निकाला तो भी चलेगा, हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो मैं एमजी का ही निकाल देता हूँ डिस्टेंस। तो वी नीड टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन एमजी, ओके नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलो मैं एमजी के बीच में डिस्टेंस जो है उसको फाइंड कर देता हूँ। ठीक है, तो हमने यहाँ पे किया 6 + 8। ओके, चलो नेक्स्ट क्या करेंगे हम, प्लस y2 की वैल्यू क्या है 8 माइनस y1 की वैल्यू कितनी, आपकी -4 है। सो यहाँ पे हो जाएगा +4। तो इसकी मैं वैल्यू फाइंड कर देता हूँ। 6 + 3 इट इज 9 स्क्वायर प्लस 8 + 2 इट इज 12 स्क्वायर। सो इट इज इक्वल्स टू 9 का स्क्वायर कितना आएगा 81 आएगा, प्लस 12 का कितना आएगा 144 आएगा। तो अगर मुझे इन दोनों की एडिशन फाइंड करनी है तो क्या होगी एडिशन, देखो 144 एंड 81 225 225 कितना आएगा 225 आएगा। तो 225 कौन से नंबर का स्क्वायर है, ये है आपका 25 का स्क्वायर। मीन्स आपको थोड़ा सा ध्यान को यहाँ पे देना पड़ेगा। चलो यहाँ पे ध्यान देके थोड़ा सा समझो कि आपने क्या किया है अभी तक। आपने यहाँ पे क्या किया है, ये ऐसे आपके 3 पॉइंट है। कौन से पॉइंट है, सपोज ये आपका एम पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है, ये आपका सपोज ए पॉइंट है। ओके, एंड ये आपका है जी पॉइंट। ये ग्रीन लाइन पे थोड़ा सा ध्यान दो। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट है 6, 8, यहाँ पे कोऑर्डिनेट है 0, 0। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट है -3। तो आपने क्या किया है, फर्स्ट जो आपने सॉल्व किया है वहां पे आपने के बीच में का फाइंड किया है, एम एंड ए के बीच में डिस्टेंस फाइंड किया है। उसमें जो वो कितना आया है आपका, ये आया है आपका 5। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस आपने फाइंड किया है वो कितना आया है आपका, ये आया है आपका 25। अभी आपको फाइंड करके देखना है कि ए एंड जी के बीच में कितना डिस्टेंस है, वो आपको फाइंड करके यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो देखो अभी ए एंड जी के बारे बीच में कितना डिस्टेंस होगा वो हम फाइंड करके देखेंगे। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ले लिया आपने, ले लिया है तो सम करके बताओ मुझे एक बार। स्क्रीनशॉट ले लिया है तो एक बार सम करके बताओ मुझे। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ले लिया सबने, आगे का सॉल्व करना पड़ेगा इसलिए स्क्रीनशॉट ले लो। सर मेरी आवाज आ रही है? ले लिया आपने, अरे स्क्रीनशॉट ले लो ना जल्दी से भाई, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। ले लिया, अभी क्या हुआ है, यहाँ से डिवाइस कनेक्ट करता हूँ। प्रॉब्लम की वजह से आपका डिवाइस कनेक्ट अभी आवाज आ रही है देखो।
अभी आवाज आ रही देखो आपकी। सबका हो गया स्क्रीनशॉट लेके बोलो एक बार। आवाज आ रही है ये आपके माइक ऑफ। हाँ सर 25 की जगह पर 15 आएगा। सर आपने 25 की जगह 50 लिखा होना 15 चाहिए। आएगा सर। सर 25 की जगह पर 15 आएगा। सर 25 की जगह सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी आ रही है क्या? देखो आ रही है। ओके। नो सर। और कहीं पे तो ओके ओके ओके। ये जो ग्रीन में मैंने जो पेंटिंग की है, जो ग्रीन में मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, इसको कहीं पे तो लिख के रखो आप। ये जो ग्रीन में मैंने लिखा है वो एक बार कहीं पे तो लिख के रखो। मैं जब आपको पूछूंगा, ठीक है, सो वो आपको मुझे बताना है। यहाँ पे 15 करो, ठीक है। तो ये मुझे आपको बताना है, ठीक है। तो सबका ध्यान यहाँ पर रहने दो। अभी हमें डिस्टेंस किसके बीच में का फाइंड करना है? ए एंड जी के बीच में का डिस्टेंस हमें यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है। सो मैं फाइंड करता हूँ यहाँ पे ए एंड जी के बीच में का जो डिस्टेंस है उसको फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। चलो, सो यहाँ पे हम स्टार्ट कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पे ए एंड जी के बीच में का मैं डिस्टेंस अभी फाइंड करने वाला हूँ। तो यहाँ पे ओके, सो ए के कोऑर्डिनेट, सो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ योर ए के कोऑर्डिनेट है 0,0। जी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? Coordinates of your G is what? 6,8. So we can write here x1, y1. So we can write here x2 and y2, right? So x2 and y2. So we can find the distance between this A and G point. So using which formula? So using distance formula. So you can write here x2 minus x1 to the bracket square plus y2 minus y1 to the bracket square. Okay. So इस टाइप से हम उसको लिख सकते हैं. So x2 is what? So x2 means 6 minus 0. So it is 6 minus 0 bracket square plus y2 is what? 8 minus 0. Sorry. So minus 0 to the bracket square. So it is equals to 6 minus 0 means 6 to the bracket square plus 8 minus 0 is equals to 8 bracket square. हम इसको इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं. So 6 का स्क्वायर आएगा 36, 8 का स्क्वायर आएगा 64. So what is the addition of 36 and 64? बोलो. What is the addition of 36 and 64? It should be 100. So we can say that the distance between these 2 points is what? 100. Under root 100 is equals to what? 10 यूनिट. तो इस टाइप से हमने क्या किया है, यहाँ पे तीनों भी नंबर जो है उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसको मैंने यहाँ पे उसको मैंने क्या किया है, यहाँ पे फाइंड करने की कोशिश की है. तो यहाँ पे मैंने अगर लिखा तो एम ए के बीच में डिस्टेंस कितना है? 5 है. एजी के बीच में डिस्टेंस कितना है? 5 है. सॉरी, एजी के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है आपका? 10 है. ओके, एजी के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है? 10 है. तो फिर यहाँ पे आपका जो एम और जी के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना आया है? आपका यहाँ पे 15 आया है. सो इसलिए आपका जो आंसर है वो आप बोल सकते हो
कि ये करेक्ट है और आप बोल सकते हो। ठीक है, सो ये लाइन जो है ये कैसी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, ऐसे आप बता सकते हो। सो क्लियर है ये क्वेश्चन सबके लिए? ठीक है, अदिति समझ में आया क्या? यस सर। ओके, सो आपको क्या करना पड़ेगा, तीनों पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है वो आपका इस टाइप से, अगर आपने तीनों का अगर लिया और उसको अगर आपने फाइंड किया, वो अगर आपका सेम आया तो आप बोल सकते हो कि ये तीनों पॉइंट क्या है, ये तीनों पॉइंट जो है ये स्ट्रेट लाइन में है, ऐसे बोल सकते हो। देखो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या था, एम था, तो एम के कोऑर्डिनेट क्या थे, -3 -4। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट था आपका ए पॉइंट था, वो था 0 0। एंड आपका थर्ड पॉइंट था वो था आपका जी पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट्स थे 6 8। सो ऑब्वियस है एक लाइन है, और वो अगर वो जो लाइन है वो अगर कोलिनियर लाइन है या फिर स्ट्रेट लाइन है, ऐसे हम कब बोल सकते हैं, सपोज इसका नाम यहाँ पे ए है, एम है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे जी है। सो हम इसको सेम, एक ही मतलब ए लाइन जो है ये सेम है, ऐसे हम कब बोल सकते हैं, जब इस लाइन में दिस एम ए का एम ए के बीच में का डिस्टेंस प्लस दिस ए जी जो पॉइंट है, उन दोनों पॉइंट के बीच में का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस होना चाहिए आपके एम जी के इक्वल। सो ये दोनों डिस्टेंस अगर आपके पूरे डिस्टेंस के इक्वल आएंगे तो हम बोलेंगे कि ये तीनों जो पॉइंट्स है वो स्ट्रेट है, वो कोलिनियर है, ऐसे हम यहाँ पे बोल सकते हैं। तो क्लियर है सबके लिए? सबके लिए क्लियर है? तो यस उसको हम सर। बोल सकते हैं कि वो पॉइंट कोलिनियर है। अभी 10th में आपको जो प्रॉब्लम रहेंगे उसमें एक वर्ड उन्होंने यूज किया है, एंड दैट वर्ड इज व्हाट, द 3 पॉइंट्स आर, इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। उन्होंने यहाँ पे कोलिनियर ये वर्ड यहाँ पे यूज किया है। सो आपको आप बता सकते हो कि तीनों पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं। सो आई थिंक दिस 6 क्वेश्चन क्लियर, राइट? 6 क्वेश्चन में आपको मतलब कंसेप्ट क्या है वो भी मैंने डिस्कस किया है, और सारा जो उसमें क्या है वो भी हमने डिस्कस किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। देखो ये प्रॉब्लम नंबर 7 है आपके पास। तो क्वेश्चन दिया है क्या, क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे, देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया है कि यहाँ पे 3 पॉइंट है, यूज योर मेथड। ठीक है, यूज योर मेथड फ्रॉम प्रॉब्लम नंबर 6। ओके, प्रॉब्लम नंबर 6 में जो हमने मेथड दी है उसी मेथड का यूज करके टू चेक इफ द पॉइंट्स, ये जो पॉइंट है आर बी सी आर ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, एंड नाउ प्लॉट द सेट ऑफ पॉइंट्स एंड चेक योर आंसर। सो ये जो 7 नंबर का क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन आप होमवर्क में कर सकते हो। क्लियर है सबके लिए? So how can we solve this question? First, you can take your first point. So it is R point. The coordinates of your R is what? -5, -1. Then your next point is B point. The coordinates are -2, -5. Then C point having coordinates 4, so 4, what we can say that -12. ओके, ऐसे हम बोल सकते हैं। देन वी कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट दिस 2 पॉइंट। सो वी नीड टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन आर बी, देन वी नीड टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस आर सी। सो ये आपकी फर्स्ट स्टेप होगी। सो दिस इज योर सेकेंड स्टेप, एंड देन वी नीड टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, सॉरी, बी सी आएगा यहाँ पे। फर्स्ट आप क्या करो, आरबी के बीच में जो डिस्टेंस है वो फाइंड करो, देन वी नीड टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द बी सी, एंड देन वी नीड टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन this RC and you will get the correct answer। ये होने के बाद आप क्या करोगे, करेक्ट आंसर तक जाओगे। तो क्लियर है ये आपके लिए? किसी को कुछ डाउट है इस क्वेश्चन में? बोलो चलो। सर कैमरा वगैरह ऑन करके बैठो रे क्लास में। चलो सभी लोग कैमरा ऑन करो। तो नाउ दिस क्लियर? ये क्वेश्चन में आपको सेम क्वेश्चन आएगा, देखो ये कंसेप्ट में सेम क्वेश्चन आएंगे। ठीक से कैमरा ऑन करो और माइक बंद करो आपका। वेदांत माइक बंद कर, कैमरा ऑन करो सभी लोग, चलो फास्ट। ओके, तो दिस क्वेश्चन इज क्लियर? ये आपको समझ में आया है क्वेश्चन? सॉल्व करके दिखाना है और एक बार बोलो जल्दी यस से। सर। समझ में आया तो थम करके बताओ। समझ में आया है तो आप थम करके बताओ। इधर लावण्या समझ में आया क्या? ट्विंकल, दिव्यता, अंजलि, सोहम,
बोलो जल्दी से, समझ में आया क्या क्वेश्चन? ओके। अभी हर एक को पर्सनल तो हम नहीं पूछ सकते, ठीक है, अगर आपका प्रॉब्लम है तो आप पूछो। तो ये डिस्टेंस फार्मूला यूज करके इसको आपको सॉल्व करना है, दैट्स इट। तो यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, राइट? सो 7th प्रॉब्लम जो है आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, देन वी हैव नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो ये अभी आज के पीरियड में जितने होंगे प्रॉब्लम्स उतने लेंगे, और नेक्स्ट कल से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो आपका एक्सरसाइज है उसको हम स्टार्ट करेंगे। सो वी हैव नेक्स्ट प्रॉब्लम हियर। तो दिस इज योर 8th प्रॉब्लम। तो व्हाट इज 8th प्रॉब्लम? तो रीड दिस क्वेश्चन। अब क्वेश्चन को एक बार रीड करो। 8th प्रॉब्लम क्या है उसको एक बार रीड करो, चलो फास्ट। क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, कौन बताएगा मुझे? माइक ऑफ करो सबके। इस क्वेश्चन में मुझे क्या करना पड़ेगा, कौन बताएगा? बोलो। बोलो चलो जल्दी से। इस क्वेश्चन में मुझे क्या करना पड़ेगा? बोलो बोलो चलो जल्दी से। आप नहीं बोलोगे तो मैं रुकने वाला हूँ यहीं पे। आप कुछ भी नहीं बोल रहे हो, आपका इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, बस बढ़िया के कैमरा ऑफ करके आप बैठ रहे हो। आज आपकी पेरेंट्स मीटिंग है, शायद मैं पेरेंट्स मीटिंग में ये बोलने वाला हूँ। आप पूरे कैमरा ऑफ करके अगर बैठोगे तो क्या आपको समझ में आएगा? क्लास नहीं किया तो चलेगा ना फिर? हाँ, बोलो जल्दी से, चलो जल्दी से बोलो। हाउ कैन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन? हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? जो क्वेश्चन जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया है उस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, बोलो चलो। ये आपके सामने है, ठीक है। अभी इसको दोनों क्वेश्चन भी आपके सामने रख देता हूँ और पीपीटी भी सामने रख देता हूँ, ठीक है। सो दिस इज अवर क्वेश्चन। व्हाट इज क्वेश्चन? तो यहाँ पे दिया है देखो क्वेश्चन, और ये है आपका ग्राफ। तो इन दोनों को एक ही जगह पे मैं रख लिख देता हूँ, और हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो सॉल्व करेंगे। क्या दिया है क्वेश्चन देखो। यूजिंग द ओरिजिन ऑन द वर्टेक्स, यूजिंग ओरिजिन एज अ वर्टेक्स, ओके। origin is a vertex, using the origin as one vertex, ठीक है। प्लॉट द वर्टेक्स ऑफ, फर्स्ट उन्होंने पूछा है, क्या पूछा है उन्होंने यहाँ पे, क्या करने के लिए बोला है देखो यहाँ पे। तो उन्होंने यहाँ पे बोला है आपको कि आपको क्या करना है, चलो आपको क्या करना है, राइट एंगल आइसोस्केलस ट्रायंगल, एक आइसोस्केलस ट्रायंगल यहाँ पे आपको बनाना है, और ओरिजिन जो है ना उसको वर्टेक्स लेना है। तो यहाँ पे आपकी ओरिजिन है तो इसको मैं वर्टेक्स लेता हूँ, ठीक है। उसको वर्टेक्स लिया मैंने। राइट एंगल आइसोस्केलस ट्रायंगल, एक मुझे आइसोस्केलस ट्रायंगल मुझे फाइंड करनी है। आपने मिरर इमेज के बारे में डिस्कस किया होगा देखो, ठीक है। सो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से एक आइसोस्केलस ट्रायंगल मुझे फाइंड करना है। तो मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे एक यहाँ से ऐसे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे। ये है -3 पे लाइन, और यहाँ की जो लाइन है मैं 3 पे ले लेता हूँ, और इनके बीच में मैं क्या कर देता हूँ, एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर देता हूँ। कैसी लाइन ड्रॉ करता हूँ देखो यहाँ पे डायग्राम में। तो यहाँ से यहाँ तक मैं एक डायग्राम ऐसे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल फाइंड करना है, ओके। सो यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ, ये इस टाइप से ऐसे इन दोनों को मैं यहाँ से ज्वाइन कर देता हूँ सपोज, ओके। तो इस टाइप से मैं क्या कर देता हूँ, इनको ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है। ऐसे ज्वाइन करने के बाद क्या होगा, आइसोस्केलन, वो ट्रायंगल कैसे होना चाहिए आपका, आइसोस्केलस ट्रायंगल होना चाहिए, ओके। एंड आइसोस्केलस ट्रायंगल विथ वन वर्टेक्स इन क्वाड्रेंट थर्ड, ओके। एक क्वाड्रेंट क्या होनी चाहिए, थर्ड इसमें होनी चाहिए, और एक क्वाड्रेंट क्या होनी चाहिए, फोर्थ क्वाड्रेंट में होनी चाहिए, ठीक है। तो ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट है,
ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये जो है ये मेरा क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो आपकी जो कंडीशन है, आपको आइसोस्केलस ट्रायंगल होना चाहिए, मींस दो साइड कौन सी भी इक्वल होनी चाहिए। सो अगर आपने ये दो साइड इक्वल देखी तो ये इक्वल ही है दोनों साइड, और उसके बाद में आपको क्या करना है, एक जो क्वाड्रेंट होना चाहिए उसका वो थर्ड क्वाड्रेंट में होना चाहिए, और एक जो उसका वर्टेक्स है वो कौन से क्वाड्रेंट में होना चाहिए, फोर्थ क्वाड्रेंट में होना चाहिए। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा लेबल कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं लेबल कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं उसको बोलता हूँ दिस इज ए पॉइंट, देन दिस इज ए पॉइंट सपोज, सो हियर दिस इज ए पॉइंट, राइट, दिस इज बी पॉइंट एंड दिस इज सी पॉइंट। सो मैं इसके कोऑर्डिनेट्स लिख देता हूँ। सो ए के कोऑर्डिनेट्स आएंगे 0,0, उसके बाद में बी के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो क्या आएंगे, -3,4 आएगा बी के कोऑर्डिनेट। उसके बाद में सी का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, सी के कोऑर्डिनेट आएगा 3, -4, ये उसके सी के कोऑर्डिनेट्स आएंगे। सो इस टाइप से उसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे 3, -4। सो अभी मुझे क्या करना है कि आइसोस्केलस ट्रायंगल है कि नहीं उसको मुझे फाइंड करना है। ठीक है, सो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ये जो दो पॉइंट्स है मेरे पास ए एंड बी जो पॉइंट है, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0,0 है, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ए और बी पॉइंट, तो इट इज -3,4, ये कोऑर्डिनेट्स है। तो इसमें मैं क्या कर देता हूँ, पहले मेरे कोऑर्डिनेट्स है उसको मैं आइडेंटिफाई कर लेता हूँ। सो विच कोऑर्डिनेट्स, सो यहाँ पे मैं देखता हूँ, देखो तो ये जो है मेरा क्या है, x1 है, ये y1 है, ये जो है मेरा x2 है, ये मेरा y2 है। तो मैं इसको पहले आइडेंटिफाई कर देता हूँ, देन वी कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स। सो विच टू पॉइंट्स, तो यहाँ पे मैं फाइंड करने के लिए स्टार्ट, can find the distance between AB. So it is equals to what? Under root. So the distance between x2 minus x1 bracket square plus the distance between y2 minus y1 to the bracket square. So what is x2 minus x1? So it is equals to, कौन बोलेगा, बोलो, चलो x2 minus x1 क्या आएगा, बोलो जल्दी से। बढ़िया, मस्त बैठे हो आप, आपको कुछ भी नहीं है क्लास का। चलो बोलो, कौन बोलेगा, अजिंक्य, अनंत, अंजलि, अरहंत, उसके बाद में आर्या, भगवान, भावेश, बोलो चलो, चिराग, दिव्या, चेतन, गोविंद, चलो बोलो जल्दी से, कौन बोलता है। सर -3 आएगा। -3। मुझे ऐसे नहीं चाहिए, मुझे वैल्यू चाहिए, मुझे वैल्यू चाहिए। इट इज लाइक -3 एंड -3,0 ऐसे चाहिए मुझे, वैल्यू पुट करके बताना है। चलो नेक्स्ट क्या आएगा, बोलो, कैमरा ऑन करो सभी लोग। 4 - 0। 4 वेरी -0। गुड, 4 - 4 0। -0, वेरी गुड वेरी गुड। इसके बाद में आंसर क्या आएगा मेरा, यहाँ पे क्या है? बोलो, -3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ओके, तो 3 का स्क्वायर आएगा 9 एंड 4 का स्क्वायर आएगा 16। क्या आएगा नेक्स्ट, बोलो। 25। तो उसके बाद में आंसर क्या आएगा आपका, 5 आएगा। चलो अभी मैं क्या कर देता हूँ, ठीक है। चलो मैं अभी क्या करता हूँ, अभी मैं डिस्टेंस फाइंड करता हूँ ओ क्यू के बीच में, सॉरी मैं फाइंड करता हूँ डिस्टेंस किसके बीच में का, अभी सेकंड जो मेरा पॉइंट है उसके बीच में का जो डिस्टेंस है मैं फाइंड कर देता हूँ। ए के कोऑर्डिनेट क्या है, 0,0 है। सी के कोऑर्डिनेट क्या है, सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 3, -4, ये सी के कोऑर्डिनेट्स है। तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है मैं फाइंड करने की कोशिश करता हूँ। सो x1 y1, x2 y2, चलो बोलो, द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी पॉइंट इज इक्वल्स टू व्हाट, सो इट इज x2 minus x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 minus y1, उसके बाद में ब्रैकेट स्क्वायर, सो विच इज इक्वल्स टू, चलो बोलो, x2 क्या आएगा, 3 -0, 3 - 0 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है, -4 -0 ब्रैकेट स्क्वायर। तो 3 - 0 क्या आएगा, ये आपका 3 स्क्वायर आएगा। उसके बाद में -4 के मुझे 4 का मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा, 3 का स्क्वायर आएगा 9 एंड 4 का -4 का स्क्वायर आएगा 16। तो इसको अगर आपने फाइंड किया तो वो भी आपका आएगा 25, और इसका आप वैल्यू बता सकते हो कि ये 5 है। सो इसके बीच में जो डिस्टेंस हमने फाइंड किया वो भी मेरा 5 आया, और द डिस्टेंस बिटवीन AC इज 5 and the distance between AB is also 5. So we can say that these two triangles are
isosceles triangle. So clear है आपके लिए? So this is clear. यस सर। ये आपके लिए क्लियर है क्या? ठीक है, क्लियर है सबके लिए? बोलो एक बार। यस ये आप सर। सभी के लिए क्लियर है क्या? यस तो सर। अगर आपके लिए क्लियर है, यहाँ पे जो आपका चैप्टर है तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो इतने चल रहा था चैप्टर, ठीक है, सो दिस चैप्टर फिनिश नाउ। ये जो चैप्टर है ये आपका फिनिश हुआ है। तो अगर चाहिए तो आपको इसकी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ठीक है। तो बाकी की क्वेश्चन है इनको आपको घर पे ट्राई करना है, ठीक है। चलो, दिख रहा है, समझ में आ रहा है आपको? यस सर।